ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। ये मेरा पहला सत्संग है। इससे पहले मैंने कभी सत्संग नहीं करा है और शेयर नहीं करा है, और ना ही इससे पहले कभी अपने घर में सत्संग किया है, और ना ही मैंने कभी किसी का सत्संग अटेंड किया है। जो गुरु महाराज की बख्शिश हुई है, मैं उसी अपने ध्यान से, अपनी कृपा से, जो मुझे समझ आ रहा है, मैं उस तरीके से आज अपना पहला सत्संग कर रही हूँ। मुझसे अगर कुछ भूल हो जाए, कोई गलती हो जाए, तो गुरु जी आप भी मुझे माफ़ कीजिएगा, और संगत जी आप भी मुझे माफ़ कीजिएगा। मेरा नाम गुरलीन है। मैं वैसे दिल्ली बेस्ड हूँ, बट इस टाइम मैं अहमदाबाद में होती हूँ, क्योंकि मैं घर में बिल्कुल अकेली रहती हूँ। तो मैं अपना सत्संग अकेले ही कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर गुरु जी की संगत अभी नहीं है, या कोई है तो मुझे नहीं पता है। सो मैं अपना सत्संग अकेले करके ही कर रही हूँ बैठ के, और अकेले ही रिकॉर्ड कर रही हूँ। संगत जी, मेरा सफ़र गुरु जी के साथ, जहाँ तक मुझे याद आता है, जब मैंने गुरु जी का स्वरूप पहली बार देखा था, आज से लगभग 2010-2011 में। पर उस समय मुझे गुरु जी के साथ कनेक्शन फ़ील नहीं हुआ था। मुझे लगा था ठीक है, होंगे गुरु जी या किसी तरीके से। बट लास्ट 1 साल से गुरु जी के ने मुझे धीरे 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 अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, अपनी तरफ एक विश्वास जगाया। मेरे मन में कुछ सवाल होते थे, मैं सोचती थी चीज़ें मैं कैसे करूँगी। सो उसका जवाब कुछ मिनटों में मेरे पास आ जाता था। जब मैं इंस्टाग्राम लेके बैठती थी, तो कुछ भी मेरे सामने ऐसा रील आ जाता था जो मेरे मन में चल रहा होता था, और उसका जवाब मुझे गुरुजी देते थे। अभी हालांकि मैंने गुरुजी से कभी पूछा भी नहीं होता, या उनके स्वरूप के आगे। तो मेरा सफ़र धीरे धीरे ऐसे गुरुजी के साथ शुरू हुआ। मैं उनके साथ धीरे 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 अटैच होती गई। एक समय आया कि मेरी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा, जिसको कहते हैं बहुत बड़ा तूफ़ान, ये बात कर रही हूँ मैं 5 दिसंबर 2023 की। मेरे हस्बैंड ने कुछ गलती करी थी, जिसकी वजह से उनके ऊपर कोई लीगल केस था, और वो अब्रॉड गए थे, अब्रॉड में थे। जब वो इंडिया एयरपोर्ट पे लैंड हुए, सो हमें किसी को नहीं पता था कि उनके नाम की एलओसी खुली है। सो वो एयरपोर्ट पे अरेस्ट हो गए। उस टाइम मैंने गुरुजी को बहुत 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 आवाज़ लगाई, और ज़िंदगी में, और वो कोचीन एयरपोर्ट पे हुए। चांस की बात, दिल्ली की सीधा फ़्लाइट लेने की बजाय वो कनेक्टिंग फ़्लाइट मिली उनको। वहाँ पर वो अरेस्ट हो गए। मैंने गुरुजी को इतनी आवाज़ लगाई, इतनी प्रार्थना करी कि आप लोग इस बात को मानेंगे नहीं, जो चार्जेस उन पर लगाए गए थे, उसमें वो 7 से 8 साल तक छूट नहीं सकते थे, ऐसा वो था। बट फिर भी उनकी वहाँ से, कोचीन से दिल्ली की ट्रांजिट बेल हुई। 2 दिन में वो दिल्ली पुलिस थाने में लॉकअप में भी नहीं गए, ट्रांजिट बेल हो गई। इतनी मेहर गुरुजी की मेरे ऊपर, इतनी मेहर कि आप समझ भी नहीं सकते, कोई मैं बयां भी नहीं कर सकती शब्दों में। उसके बाद 11 दिसंबर 2023 को मेरे हस्बैंड की बेल दिल्ली से परमानेंटली हो गई, जिस केस में लोगों को 7 से 8 साल मिल ही नहीं सकती बेल। ये पहला केस ऐसा होगा जो किसी को इंडिया की रूलिंग में, कि किसी को ट्रांजिट बेल मिली है, जो सिर्फ सिर्फ गुरुजी की कृपा से हुआ। कोई सोच भी नहीं सकता था कैसे गुरुजी ने वो चीज़ें मेरे लिए बदली। सामने वाले ने मेरे साथ सपोर्ट किया, क्योंकि कुछ हद तक इनकी गलती थी, कुछ हद तक नहीं थी। तो किसी के सपोर्ट में, किसी के उसमें आके इन्होंने कुछ गारंटी ले ली, जिसकी वजह से चीज़ें इनके नाम पे हो गई, और ये फंस गए बुरी तरीके से मेरे हस्बैंड। 11 दिसंबर 2023 को उनकी बेल भी हो गई।
आप मान नहीं सकते, जो चीज़ इम्पॉसिबल थी वो गुरुजी महाराज जी ने करके दिखा दी। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। उसके बाद पहली बार मैं और मेरे हस्बैंड गुरुजी के मंदिर, बड़े मंदिर दिल्ली में शुक्राना करने के लिए गए। वहाँ से मेरा सफ़र गुरुजी के साथ और स्ट्रॉन्ग हो गया। धीरे 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 मेरा विश्वास बढ़ता चला गया। मैं एक बहुत ही पेशेंट हूँ जिसको किडनी प्रॉब्लम भी है, आर्थराइटिस भी है, लिवर भी, शुगर, डायबिटीज़, ऑब्स्ट्रक्टिव एपनिया, स्लीप एपनिया, ब्लड प्रेशर, सारी बीमारियाँ हैं जो मुझ सोच नहीं सकता इंसान। मुझे देखकर कोई नहीं बोलेगा कि मुझे इतनी बीमारियाँ हैं, पर मेरा शरीर अंदर से खाया हुआ है। मेरे को किडनी रिपेयर करने के लिए जो कैंसर पेशेंट्स को कीमोथेरेपी के इंजेक्शन्स लगते हैं, वो 4 इंजेक्शन्स पिछले 2023 में लगे। जो मेरे 2022 से शुरू हुए 2023 में लगे। उसके बाद मुझे सीवियर आर्थराइटिस की प्रॉब्लम शुरू हो गई, कि मैं, आप समझ भी नहीं सकते, जिसको मैं बर्दाश्त, जो दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। इतनी तकलीफ़ कि मन करे कि हाथ पैर काट के फेंक दूँ। इतना दर्द कि एक बच्चे को पैदा करने का भी इतना दर्द नहीं होता जितना उन हड्डियों में दर्द होता था। असहनीय दर्द। रात रात को मैं कभी आइडेक्स लगा, कभी आइस पैक लगा, रात को रोती रहती थी, क्योंकि मैं किडनी पेशेंट हूँ। मैं पेन किलर भी नहीं खा सकती, दर्द की दवाइयाँ भी नहीं खा सकती। इतनी मजबूर कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। खैर, 27 फरवरी को मैंने, डॉक्टर ने मेरे को हार के एक सीवियर इंजेक्शन की डोज दी, जिसके बाद मुझे थोड़ा सा रिलीफ मिला। मुझे ये डोज मिलती थी, हर बार जब मुझे पेन शुरू होता मुझे स्टीरॉइड्स के इंजेक्शन लगवाने पड़ते। मैं कितने इंजेक्शन स्टीरॉइड्स के हेवी डोज के ले चुकी थी। उससे मेरे शुगर फ्लक्चुएशन, बॉडी में फ्लक्चुएशन, इतने उथल पुथल। फिर मैंने 27 फरवरी को एक इंजेक्शन लिया, जो कीमोथेरेपी का इंजेक्शन होता है, जो इसका ट्रीटमेंट है आर्थराइटिस का। वो मुझे 3 डोज लगनी थी, 3 से 4। मैंने पहला डोज लिया। मेरी डोज 15 दिन के बाद फिर से ड्यू हो गई, और मुझे फिर भी बहुत पेन। मुझे जैसे जैसे धीरे धीरे, जैसे जैसे मैं गुरुजी से जुड़ती गई, मुझे पता चला कि गुरुजी के कलश से, जो हम गुरुजी का कलश करवाते हैं अपने कष्ट काटने के लिए, अपने रोग काटने के लिए शरीर के, उसके बारे में पता चला। मैंने गुरुजी के मंदिर से कलश ब्लेस कराया। मैं 2 बार 3 बार मंदिर गई थी, जल पीती थी, कलश ब्लेस कराया। आप मानेंगे नहीं, आज उस बात को, 27 फरवरी, मुझे जो 15 दिन में इंजेक्शन लेना था मार्च में, आज 7 जून है। आज ये मेरा 7 जून 2024 का सत्संग, पहला सत्संग है। वो दिन है, आज दिन है। मैंने अपनी दूसरी डोज नहीं ली इंजेक्शन की। मुझे गुरु महाराज ने इतना कॉन्फिडेंस दिया कि तूने नहीं लेनी, मैं तेरा ट्रीटमेंट करूँगा, तेरे रोग मैं काटूँगा, तेरे सारे दुख दर्द, तेरे रोग मैं काटूँगा, तू विश्वास रख, बस मेरे विश्वास पर चल। और मैं उस विश्वास की डोर से चल पड़ी। वो दिन है, आज का दिन है, कि मैंने अभी तक इंजेक्शन नहीं लिया। बस मैं उस विश्वास के सहारे, कभी किसी टाइम मुझे उस चीज़ में कंपन फील होती है, थोड़ा सा, वो चीज़ निकल जाती है। मेरे साथ गुरु महाराज जी ने इतने वो बीते कि मैं बता नहीं सकती आपको। मेरे हस्बैंड का केस, जिसको कहते हैं सूली का कंडा होके निकालना, इतनी परेशानी कि जो कोई सोच भी नहीं सकता। मेरा परीक्षा वो परीक्षा गुरु महाराज जी ने, सूली का कंडा नहीं तो आज मैं किस दर दर भटक रही होती, मेरी क्या हालत होती, मेरे बच्चे की क्या हालत होती, मेरी परिवार की क्या हालत होती, कोई समझ भी नहीं सकता। आज मैं बिल्कुल अकेली रहती हूँ, मेरे हस्बैंड मुझसे दूर होते हैं, मैं परेशान होती हूँ, सब कुछ है, बस मैं गुरु महाराज जी के सहारे अकेले, सिर्फ गुरु महाराज जी से फोटो से बात, स्वरूप से बात करती हूँ, अपने दिल की बात उनको कहती हूँ, बताती हूँ।
यही चलता है मेरे साथ, यही करती हूँ। और गुरु महाराज जी मुझे हर कष्ट से, हर तकलीफ से सूली का कंडा करके निकाल लेते हैं। मुझे पता भी नहीं चलता कब उस चीज़ से मैं पार हो जाती हूँ। ये तो दो बड़ी बड़ी चीज़ें जो मैंने बीती। तीसरा, इससे बड़ा पहाड़ मेरी लाइफ में और आ गया। मेरी बेटी की शादी को अभी 2 साल भी नहीं हुए, उसके हस्बैंड को ऐसी तकलीफ हुई कि डॉक्टर ने कैंसर तक का शक डाल दिया कि इसको 3rd स्टेज का कैंसर होगा, 3rd स्टेज का कैंसर होगा। मैं सोच सोच के टेंशन से मर गई। गुरु महाराज की कृपा से, उनकी कृपा से मैंने अरदास लगाई, सब कुछ यहीं से। वो बच्चे दोनों, मेरी बेटी और दामाद कनाडा होते हैं। उसकी रिपोर्टें नॉर्मल आई। थोड़ा सा इशू है जो माइनर सर्जरी से निकल जाएगा, उसको कराना है। गुरु महाराज जी ने मेरी वो कृपा, वो भी तकलीफ दूर कर दी। मैं आपको कैसे बता, कैसे समझाऊं, जो दुख तकलीफ, जो पीड़ा से मैं उस टाइम बीती हूँ, मैं बयां भी नहीं कर सकती आपको। बच्चे को संभालना कि बच्चे का नर्वस ब्रेकडाउन ना हो जाए, नई शादी, नई जगह, कुछ समय उसको 9 महीने 10 महीने वहाँ गए हुए हैं। लास्ट जुलाई में की शादी का 2 साल होंगे, अभी हुए नहीं है। और इतनी तकलीफ, इतनी तकलीफ मैं बता भी नहीं सकती, समझा भी नहीं सकती। मेरे दिल में कितनी तकलीफ, कितना दर्द है, किसी को नहीं बता सकती। बस मैं अपने गुरु महाराज के आगे, गुरु पा के आगे अपना दर्द, अपनी खुशियाँ, कभी उनके साथ मस्ती मजाक, सब उनके स्वरूप के साथ करती हूँ। जैसे वो मेरे दोस्त भी है, पिता भी है, सब कुछ, मेरे दिल की बात जानने वाले भी हैं। मैं उनसे हर तरीके की बात करती हूँ। ये तीसरा चीज़ गुरु महाराज ने मेरे साथ करी। एक चीज़ और बताओ, मेरे गुरु महाराज का स्वरूप मेरे पास तब तक नहीं था। मेरे गुरु महाराज का स्वरूप मेरे पास 22 मार्च के आसपास आया है, 22 मार्च 2024 को मेरे घर में। उससे पहले ना मेरे पास गुरु जी का कोई स्वरूप था, ना कोई फ़ोटो। सिर्फ मैं इंस्टाग्राम पे ही फ़ोटो के थ्रू गुरु जी से बात करती थी। मेरे पास उनका स्वरूप नहीं था, कुछ नहीं था। बस इंस्टाग्राम पे एक ऐड देखी, ऐड से वहाँ से उन्होंने सिर्फ कोरियर चार्ज लिया और स्वरूप मेरे पास ब्लेसिंग के स्वरूप में आ गया। वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई। आप मानेंगे नहीं, जो मेरे हस्बैंड दिन में आधी से पौनी बोतल शराब की पीते थे, आधी से पौनी बोतल शराब की पीते थे, गुरुजी का स्वरूप मेरे घर में आते ही उन्होंने 2 दिन के अंदर शराब छोड़ दी। 2 दिन के अंदर शराब छोड़ दी। आज 2.5 महीने हो गए इस बात को। उन्होंने एक बूंद शराब नहीं पी। और लोगों का इतनी इतनी शराब पीने के बाद मेडिकल इश्यूज़ आ जाते हैं, कितनी तकलीफ़ होती है शरीर को। उनको कुछ नहीं हुआ। गुरु महाराज जी की इतनी कृपा है, इतनी कृपा है, मैं बता नहीं सकती कि उनको कुछ भी नहीं हुआ। बड़े आराम से, बड़े प्यार से उन्होंने वो शराब छोड़ दी। मैं अपनी बात आपको बयां भी नहीं कर सकती, मैं किस दौर से गुजरी हूँ। और हर पल, हर संग, हर अंग संग सहाय है गुरु जी। छोटी छोटी तो कितनी बातें बताऊँ कि गुरु जी का, अगर मैं रास्ते में सत्संग सुनती हुई जा रही हूँ, मेरा कई बार एक्सीडेंट होते बचा है गाड़ी चलाते हुए। गुरु महाराज जी ने मुझे हर पल, हर एक सेकंड में बचाया है। हर पल, हर एक सेकंड में बचाया है। कुछ ना कुछ ऐसा किया है कि मुझे बचाते हुए निकल गए हैं, मैं बता भी नहीं सकती हूँ। इतना 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 मेरे साथ गुरु महाराज जी की कृपा है। मैंने आज का सत्संग अभी लगभग 1 से 1.25 घंटा पहले शुरू करा था। गुरु जी का मंत्र जाप, अपना नितनेम, अभी मैंने आनंद साहब का पाठ करना है। उसके बाद अरदास करके मैं इस सत्संग को यहीं पर समाप्त करूँगी।
आज भी कोई मेरी परीक्षा चल रही है जिसका गुरु महाराज जी ने अभी आधे पौने घंटे में रिज़ल्ट देना है। उस सत्संग को भी मैं शेयर करूँगी। वो भी मेरे हस्बैंड के अरेस्ट से था जो दिसंबर में हुए थे। उनके आज पासपोर्ट की रिलीज़ की डेट चल रही है। अभी कोर्ट में उसकी हियरिंग चल रही है। आज से 1 महीना पहले गुरु महाराज जी ने मुझे बोल दिया था, तूने 7 जून को सत्संग करना है। तूने 7 जून को मेरा सत्संग करना है। तू जितनी देर का कर सके अकेले कर या जैसे भी कर। तूने 7 जून को मेरा सत्संग करना है। और आज 7 जून को ही उनका डेट लगी हुई है, जो 3 दिन से रोज़ रोज़ अगले दिन अगले दिन पे टलती आ रही है। अभी उसका फैसला आने वाला है। अभी 10 मिनट 15 मिनट आधे घंटे में कभी भी आ सकता है। मेरे गुरु महाराज की कृपा मुझ पर बनी रहे हैं, बस और कुछ नहीं चाहिए। वो साथ है तो सब कुछ है। वो साथ हैं तो सब कुछ है। अगर कुछ चाहिए तो गुरु महाराज जी का साथ। वो साथ हैं तो हमारे पास सब कुछ है। सब कुछ अपने आप आ जाता है। बस मेरी यही अरदास है मेरे परिवार पे, अपनी कृपा का हाथ मेरे बच्चों पे, मेरे आदमी पे, मेरे परिवार पे, साथ संगत पे, जो गुरु जी की संगत है, जो संगत सच्चे दिल से उस गुरु के आगे अपने आप को सरेंडर करती है। सबको सबको गुरु जी बख्शे, अपनी दात बख्शे, अपना प्यार बख्शे, अपना आशीर्वाद बख्शे। गुरु महाराज जी उनको सबको सबके ऊपर अपनी मेहर बख्शे। मेहर करें, मेहर करें, मेहर कर दात्या, मेहर कर दात्या, मेहर कर दात्या। बस यही अरदास है मेरी, यही अरदास है मेरी कि सबको सुखी रखे गुरु महाराज जी। गुरु महाराज जी मुझसे कुछ भी गलती हुई हो, कोई भूल चूक हुई हो, मुझे सत्संग करना नहीं आता, मुझे नहीं पता गुरु महाराज आपका सत्संग सब कैसे कहते हैं। मैंने कभी आपका सत्संग अटेंड नहीं किया, कभी सत्संग होते नहीं देखा। जिस श्रद्धा से मैंने अपनी श्रद्धा से अपने उससे ये सत्संग करा है, जो मुझे समझ आया उस प्रकार से मैंने ये सत्संग करा है। मुझे अगर मुझसे कुछ गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करना। सबके ऊपर अपना मेहर भरा हाथ रखना, मेहर भरा हाथ रखना, मेहर भरा हाथ रखना। भूलों को अब मार्ग देना, भूलों को मार्ग देना। किसी पे तकलीफ़ आए संभालना गुरु जी। आप जानी जान हो, आप जानी जान हो गुरु जी, आप ही जानते हो। मैंने कई सत्संग सुने हैं जिसमें सब कहते हैं कि गुरु जी एस्ट्रोलॉजी करने के लिए मना करते हैं, टैरो कार्ड करने के लिए मना करते हैं या कुछ। मेरी तो जर्नी ही गुरु जी ने शुरू कराई। मैं एक फैक्ट्री चलाते चलाते जो मेरा फैक्ट्री काम बंद हो गया, मैं इस लाइन में आ गई, टैरो कार्ड रीडिंग की, न्यूमरोलॉजी की। मैं एक टैरो कार्ड रीडर भी हूँ, एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ। कब मुझे गुरुजी ने इस लाइन में अपनी जीवन चलाने के लिए, अपनी कमाई करने के लिए, अपने खर्चे चलाने के लिए, आत्मनिर्भर बनने के लिए कब इस लाइन में डाल दिया, मुझे खुद ही नहीं पता। कहाँ मेरी जर्नी कैसे शुरू हो गई, कुछ बातों बातों में ही शुरू हो गई, और कब मैं इसमें डीप डाउन अट्रैक्ट होती गई। और भगवान की दया से, गुरु जी की दया से जो बात गुरु जी की मेहर के सदक़े के नीचे मैं बैठ के करती हूँ, अगर किसी को गाइडेंस देती हूँ तो वो मेहर का सदका गुरु जी की वाणी बनकर निकलता है। वो बात सच होती है। वो बात उनके समय पे जो उनके स्टार्स दिखाते हैं वो बात होती है। इतनी गुरु महाराज जी की कृपा है। आगे भी गुरु महाराज जी अपनी कृपा बना के रखिए। मुझे नहीं पता गुरु जी के लिए एस्ट्रोलॉजी अच्छी है या गलत है, कैसे है, पर गुरु जी ने वो मेरा एक इनकम का सोर्स बनाया है। और मुझे उसमें भी गुरु जी बार बार बोलते हैं तू कर,
बट किसी से कभी नाजायज़ पैसा मत लेना। वो काम करना कि जिससे उसका भी भला हो और तेरा भी भला हो, तू भी कमाए और उसका भी भला हो, उसको भी सब बता सके, गाइड कर सके। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकती। ये मेरे गुरु महाराज जी की कृपा है, ये मेरे गुरु महाराज जी की कृपा है। और भी छोटी छोटी कई बातें हैं जो मेरे अभी दिमाग में नहीं हैं। जैसे जैसे गुरु महाराज जी के आएंगे, आज मैं ये अपना पहला सत्संग कर के ख़त्म कर रही हूँ। आगे भी सत्संग करने की आज्ञा गुरुजी मुझे बख्शें, मेहर बख्शें। मुझसे कुछ गलती हुई है तो माफ़ करें। मेरा सत्संग यहीं पे समाप्त करती हूँ। गुरुजी के मंत्र जाप से, गुरुजी के मंत्र जाप से, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरुजी। दया करना, अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना गुरुजी। अंग संग सहाय रहना। जय गुरुजी, जय गुरुजी। मैं अपना सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ। जय गुरुजी।